लगता है वही लेते हैं, थोड़ा मैटर पड़ेगा। हाँ। और बोल के ऐसा कुछ नहीं छुपा के वो नहीं, बाबा क्लियर जमेगा तो आओ, नहीं जमेगा तो देगा, लेकिन हाँ सॉल्व करके देगा। साथ रहता हूँ। और आप आधी रात को भी कॉल मारो तो फोन मेरा उठाइए। एक आदमी 18,000 रुपये लिया था, मालूम है, नॉर्मल पे मोबाइल से निकाले पैसा, इनसे ही मैटर डाला था। वो भले पैसा दिया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन डर था ना कि कोई है, किधर कंप्लेन दिया, गौड़ा भागा मैं, लेकिन कंप्लेन दिया, उनको डर था ना। अभी उनको डर आएगा कि ये किधर गया। अच्छा अब आप बताओ शुरू से बोलो है कि कब का ये तुम्हारा एग्रीमेंट जो है बना था? 25 अगस्त लिखा है। हाँ 25 अगस्त 2021 को तुमने मिस्टर अन्ना साहेब मासू अर्जुन ना, इनसे अगर लिए थे घर, हाँ हैवी डिपॉजिट में लिए थे। उनका लड़का आके धमकी दे रहा है ना, वही बोलने का। ये बाप है ना? हाँ बाप है। और इनका बेटा दिलीप सुधांशु मुल्ला। नहीं आप है, आप है। रूम किसके नाम पे? इसके नाम पे है ना, अन्ना साहेब बेटा आता पैसा। हाँ तो तो आप बताओ विषय बोलो, तुम बोलते जाओ। तो 3-4 महीना रहने के बाद फरवरी को बोल रहा है। कितना में लिए थे आपने हैवी पे? कितने में लिए थे? जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो। कितना में आपने हैवी पे लिए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपये में। हाँ कितना महीने के लिए हुआ था एग्रीमेंट? 2 साल के लिए हो गया ना। हाँ ओके। हाँ फिर आप तो एंट्री तो कर लिए रूम पे। हाँ फिर 3-4 महीना के बाद बोल रहा है मेरे को भाड़ा पे देना है। मैं अभी हैवी पे नहीं रखूंगा, अभी मेरे को भाड़े पे सिस्टम करना है। नया साल से भाड़े से देंगे। जनवरी। लेकिन जबकि इनका 2 साल का एग्रीमेंट बन गया था। हाँ तो बन गया था। हाँ तो फरवरी को बोल रहा है मेरे को भाड़ा पे देना है। तो ठीक है आपका पैसा दे दो, मेरा पैसा भाड़ा चालू करो। हाँ 1 मिनट रुको, सुनने दो। हाँ मेरा भाड़ा चालू करो। तो बोला हाँ ठीक है आपका पैसा दे दूंगा, 50,000 काट के 1.5 लाख दे दूंगा। हाँ तो अब बोलो। मेरे को वो हिसाब से 50,000 फरवरी को बाबू को हाँ फरवरी 5 तारीख को भेजा गूगल पे में। नहीं एक मुझे और थोड़ा पहले और बताओ दादा, क्या है अभी अपन उनसे बात करने जाएंगे तो अपना समझाएंगे। तुम हैवी पे लेने के बाद भाड़े पे राजी क्यों हो गए? हैवी पे क्यों इंसान रहता है कि पैसा भी हमारा जमा रहे? वो तंग कर रहा था, निकल जाओ पैसा। हाँ वैसे वो बोलो। वो क्या बोल रहा था, मेरा मैं बेच दिया, मेरे को खाली करना है, ये करना है, ऐसा बोल रहा था। जब भी वो हम लोग को ना बोला ना, हम लोग सोचा नया साल से भाड़े से देंगे, ऐसा बोला। जो बीच में लड़का था वो आके घर में आके बोल रहा था ऐसा। तो इनको मैंने फोन करके बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है आके। तो इन्होंने फोन करके बोला क्या दादागिरी दिखा रहा है कि हम लोग रहने के लिए आए हैवी में और तेरा मर्जी, तू कुछ भी बोलेगा ऐसा। अभी का अभी खाली कर, मैंने रूम बेच दिया, ऐसा धमकी दे रहा था उनको घर वाला। तो तब से निकाल देगा वही सोच के हम लोग बोला ठीक है, मैं तो मान गए थे 11 महीने के भाड़ा से देंगे पैसा ऐसे। फिर मेरे को फरवरी को 50 दिया, 5 तारीख को आपको दिया वापस? हाँ वापस। फरवरी मतलब 2022 को? हाँ 2022। डिपॉजिट पूरा वापस करने की जगह 50 दिया। हाँ बोलो। 1.5 लाख का बाद हुआ, उसमें 50 फरवरी को दिया, बाद में मार्च 3 तारीख को 50 दिया, मार्च 3 तारीख को। और अप्रैल में अच्छा भाड़े का और एग्रीमेंट हुआ था क्या? और मई 5 तारीख को नहीं, उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ। रुको थोड़ा समझने दो। तुम्हारे साथ भी खेला तभी इनके साथ तुम्हारा परिचय नहीं हुआ शुरू में? हाँ शुरू हुआ था, बताया नहीं आपने? वो बोला हमको भाड़े पे। हाँ बताया नहीं इसके लिए। हाँ ये बोले भाड़े तो शुरू से ही खेल खेला है ना। वो बोले भाड़े पे दिया रहने के लिए, जब 1 साल निकालना हमको। हाँ तो भाड़े पे भी दिया, तो मार्च में फरवरी में 50। आज शुरू में पूरा पैसा नहीं दिया ना। चेक दिया था, चेक का कुछ कारण था इसलिए फेल हो गया था। तो मेरे को बोल रहा है कैश दो कैश दो। हाँ, मैं बोला नहीं कैश नहीं दूंगा, चेक ही लेना है लो। तुम्हारा एग्रीमेंट 2023 तक था, 2 साल 2021 से लेके 2023। तो तुमने उसको 2 लाख रुपए दे के रखा, बराबर? अच्छा उसने अगर हैवी का कैंसिल करके तुमको भाड़े का दिया, बोला भाड़े पे, तो तुमको एक एग्रीमेंट और बनाना चाहिए जहाँ पे तुमने मिस्टेक कर दिया। चलो ठीक है,
आज यही एग्रीमेंट को अगर पकड़ते तो 2023 तक तुम्हारा जो 2 लाख रुपया उनके पास है, 31 दिया हाँ सुनो, तो बीच बीच में भी उसको पैसा नहीं देना चाहिए था। जब 2023 तक पूरा दे। हाँ, तुम्हारा भाड़ा कितना हुआ, चलो 1 लाख हुआ, एक बात बोलती हूँ उदाहरण के तौर पे, या 1,20,000 तुम्हारा जम रहा था, कट के तुमको हटाते वक्त ये भाई तुम भाड़े पे दे, ये तुम्हारा हो गया, ये ले लो, यही करना चाहिए था। तो अभी क्या हो गया, फिर वो मुंह मौखी की बात हुआ ना आप लोगों का, कि फिर कितना टाइम के लिए वो बोला कि तुम रह सकते हो, एक साल ये वो 2023 ही, क्योंकि 2022 में आपके पास वो लोग आया ना, तो और 1 साल आप रह सकते हो, मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से आप रह सकते हो 2023 अगस्त महीने को। तो अगस्त, अगर 2023 अगस्त तो टाइम है, अभी तो 2022 चल रहा है। 70,000 बाकी भी है उसके पास। किसके? इनका 31, हाँ इनका 31 वो 1.5 लाख का बात हुआ था, वो 20 तो फिर भी बाकी है, 1,30,000 दिया। कैसे दिया? पैसा अकाउंट पे दिया? हाँ अकाउंट में दिया, 1,30,000 दिया, लेकिन पैसा तोड़ के दिया एक फिर भी 20 भी बाकी है। और ये बोल रहा है मैं बेच दिया रूम खिचड़ी का। दिसंबर मैं को। खिचड़ी बात है, समझने को बात करते हैं, मैं समझने को आ ही नहीं रही बात। हाँ, मैं इतना बोली 2 लाख रुपए हैवी दिया, उसने बोला हैवी पे नहीं, अभी रेंट पे देगा, 31 दिया, 70,000 बाकी है, 1 साल का कमिटमेंट। 31 ले दिया, घुमा के सब बात 70,000 बाकी है तुम्हारा, हाँ बाकी है। तो अभी अगर आप मार्च 31 महीने भी को, तोड़ के दिया पैसा। हाँ मार्च को अगर रूम खाली करते हो तो कितना पैसा आपके पास आता है? 70,000 में, 20,000 खाली 20,000। अगर मार्च को खत्म 4,500 करते के हो, हिसाब से गिन लो 50,000। मार्च को अगर खाली करते हो तो आपके पास खाली 20,000 आएगा। मार्च है। में देखो 50 दिया फरवरी, 50 दिया मार्च, फिर 30 दिया मई, तो हम अप्रैल से गिनेगा ना भाड़ा, अप्रैल से मार्च गिन लो 50,000, 20 तो 20 का निकलेगा। फिर वो क्या बोलता है, ऐसा दिया चेक दिया, वो नहीं होता ऐसा। हैवी पे दिया उसने मेरे को तोड़ के 31 दिया, जब पैसा दिया तब से भाड़ा शुरू, और भाड़ा का पहले ही काट लिया, पहले कोई नहीं काटता पैसा। 50,000 रुपये भाड़ा काटा, वो सब नहीं बोलने का। आप डायरेक्ट ले दे मालिक से, नहीं, डायरेक्ट उसका कंपनी ये में कोई तारीख बीच में है। भांजा था। वही डायरेक्ट हुआ, दलाली वलाली कोई नहीं दिया है उसने, एग्रीमेंट बना के दिया। एग्रीमेंट है, मेन प्रूफ, मेन शॉर्टकट इतना होता है कि मेरे को 25 अगस्त से रूम दिया 24 महीने के लिए, उसमें वो 2021 ऐसा तारीख बोलेगा, 2021 जनवरी को उसने बोला मेरे को भाड़े पे रूम देना 1 साल के लिए, तुम खाली कर आपने दो। किसका नंबर तो लिखा है? आपका ही नंबर है, क्या? मोबाइल नंबर? हाँ एग्रीमेंट पे दूसरा नंबर है ना, यहाँ पे दूसरा नंबर है ना, 339 इसका है। 887343734339। नहीं, दिलीप मल्ला आपका यहाँ पे नाम है। ऑफिस का नंबर मेरा ये नंबर है, और नहीं, इसका आधार कार्ड नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर नहीं। आधार कार्ड मेरा इसको मैं- देखो और शॉर्टकट ये- कैसा है भाई, आपने बोला मेरे को हैवी पे दिया 2 साल के लिए, लेकिन 2020 अगस्त ऐसा पक्का बोलने का, 25 अगस्त 2020 को मेरे को 2 साल के लिए हैवी पे दिया, 2 लाख दिया। जनवरी 2021 को बोला मेरे को रूम भाड़े पे देना है, तो हम बोले ठीक है भाड़े पे भी देगा, तो और दादागिरी बोले कि भाड़े पे देना तो लिख लो, तो हमने बोला ठीक है भाड़े पे दे देना। अब भाड़े पे दिया हमको, तो पैसा जब रिटर्न देगा तब से भाड़ा गिनेगा ना, ऐसा बोलने का। फरवरी में 50, मार्च में 50 दिया, फिर मई में 30 दिया, तो आप अप्रैल से भी अगर 70,000 मेरा और निकलता है, अप्रैल से गिनोगे मार्च तक का भाड़ा दिया मैंने, भाड़ा गिन लो और बाकी का बैलेंस दे दो, मेरे को मार्च तक रहने का है। ऐसा जवाब आपको कभी आके बोला कि अभी से मेरे को भाड़े पे देना है? कौन सा समय पे आके बोला? जनवरी नहीं, भाड़ा पे देने के लिए बोला था फरवरी में। फरवरी को? हाँ। फरवरी को तो पैसा दिया, जनवरी को बोला, फरवरी से चालू है पैसा दिया 50,000। 50,000 जनवरी में बोला 2000। उसने आपको दे दिया, रिफंड किया मैं पैसा? क्या हाँ, बोली, 50 लिखोगे ना फरवरी कोई के समझ हाँ में थोड़ा आएगा। रुको, मैं थोड़ा सा समझ इनका, लिया। हाँ मैं समझ लिया। फरवरी 5 तारीख को दिया मेरे को हाँ। पैसा 50,000। जनवरी को बोला तो फरवरी 5 तारीख को मेरे को वही सब 50,000 याद रखने का। जनवरी को बोला पैसा तोड़ के दिया, ऐसा बोलने का। जनवरी को मेरे को बोला भाड़े पे रूम देना है, तो बोला ठीक है भाड़े पे दे दो, तो उसने मेरे को अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त तो छोड़ दो, 25 अगस्त तो आया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना ही हैवी पे लेके 2 लाख वापर लिया। 5 महीने, दिसंबर, अगस्त, अच्छा अगस्त तो एंड हो गया, अगस्त तो 25 तो हुआ है, जनवरी तक वापरा ना, फरवरी में दिया जनवरी को तो आदमी आया, एंट्री किया, बोलने के लिए आया, लेकिन वापरा तो 4 महीने तो ऑलरेडी वापर लिया ना। वापर लिया, फिर जनवरी को उसका काम निकल गया। जनवरी को आके तो न्यूज दिया कि हमको हैवी पे नहीं भाड़े पे देना है, जबकि जनवरी एग्रीमेंट में न्यूज नहीं दिया, तो? जनवरी
अरे वही बात बोला हाँ, न्यूज़ में, मतलब- वही बोला वही न्यूज़ में। हाँ, जनवरी को आके वो बता रहा है कि हमको भाड़े पे देना है, हमको हैवी पे नहीं देने का है। ऐसे हार्ड केस में भी एक हरामी ऐसा ही किया था। तुम्हारा पैसा वापस लो, हमको भाड़े पे देना है। तो ये क्या बोले, ठीक है भाड़े पे मेरे को दे दो 1 साल के लिए। तो वो बोला 4.5 के हिसाब से 1 साल का पैसा काटेगा 50,000। हाँ, और तुमको 1.5 लाख वापस करेगा। तो 1.5 में 31 वापस किया, वो भी तोड़ के। तो इसने 1 साथ दिया तोड़ के पैसा, और भाड़ा 1 साथ कैसे? तो जनवरी के रुको मैडम, जनवरी को बोलने आए तो कभी से फरवरी से चालू होगा बोला भाड़ा। फरवरी कौन सा तारीख से? पर पैसा ही नहीं दे तो कैसे भाड़ा चलेगा? रुको ना, 2 लाख है ना, हाँ, फरवरी 5 2 लाख है ना इनके वो मालिक के पास, तो वो पैसा वापस करेगा तब तो भाड़ा चालू होगा। वो 50 दिया, जमा है ना, रुको ना। हाँ, जमा तो है 2 लाख ना। हाँ, 50 दिया 5 तारीख को, फरवरी 5 तारीख को। हाँ। क्यों 50 वापस किया? पूरा देने का ना 1.5 पूरा देने के आपको बाद 1 साल के लिए दिया ना, हाँ 1 साल के लिए दिया ना। 2 साल, हाँ 1 साल। उसने क्या बोला? बोला ना कि मैं 1 साल के लिए दूंगा। मेरे को बात को थोड़ा समझो यहाँ पे। हाँ, हाँ, अभी आपको जनवरी को कितना दिया? फरवरी को, जनवरी को आया था ना, कितना तारीख को आया था? जनवरी को कितनी तारीख है? इतना एक मोटा मोटी एक आइडिया, 5-10 तारीख। हाँ, 5-10 तारीख ऐसा होगा। 10 तारीख को समझ के चलो, एक आइडिया करता हूँ मैं, ठीक है। जनवरी को 10 तारीख को आया था, बराबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तुम्हारा 1 साल के हिसाब से नवंबर को खत्म होता है। लेकिन पैसा ही नहीं दे तो अरे कैसा रुको चलेगा? ना मैडम, पैसा देगा ना। सामने वाला रिटर्न करना मांगता ना हाँ तो पैसा। देगा ना, रूम खाली टाइम पे देगा ना, है ना जमा उनके पास। पहले बात कंप्लीट करने दो। जनवरी को 10 तारीख से अगर समझ के चलो, जनवरी महीने से नवंबर तक तुम्हारा 1 साल में खत्म हो जाता है एग्रीमेंट, बराबर। वो एग्रीमेंट तो बनाया नहीं, अरे मौखिक बोल के गया 1 साल के लिए, कुछ महीने वगैरह कुछ बोला नहीं, बराबर। अच्छा, ये जनवरी को भी उनके पास तुम्हारा 2 लाख रुपया डिपॉजिट है, बराबर। अभी तुम्हारे से क्या बात हुआ कि हम 1 साल का भाड़ा काट के तुमको पैसा देता है, ऐसा बोला था? हाँ, एक साल का पैसा काट के पूरा पैसा दे देगा बोला, बराबर। अभी तुम्हारा भाड़ा वो क्या तय किया? 4.5। ठीक है, तो 4.5 इंटू 49.50 11 कितना होता है हिसाब? 49.50 50,000 पकड़ के चलते हम, ठीक है। लिखने का पूरा लिखना। हाँ रुको, 50,000 पकड़ के चलते, 50,500। तो तुम्हारा 2 लाख रुपया था। तो और अगर उसने भी डिटेल में आ रहा, मैं तो बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको दादा, वो भी 50,000 का चेक दिया था, मतलब 3 चेक दिया था, 1.5 लाख अरे का। फिर खिचड़ी कर रहे हो। 1.5 चेक का लाख का किधर 3 मामला आ गया? अरे चेक नहीं, नहीं, अरे 50 काट के और कितना निकलता वो नहीं, खिचड़ी वो वो जो 1.5 जवाब लाख का दो। बात हुआ ना, वो भी भगवान भला गारंटी करे है। इसका। 3 का चेक दिया, 50 करके 3 चेक दे दिया था। हाँ, वापस बोला ले गया। 10 दिन का फिर वापस लेके गया, लेकिन उसका जेरो भी मैं करके रखा। बराबर किया। फिर कैश अकाउंट फिर मेरे को अभी सुनो, अभी वो क्या बोला कि मैं 1 साल का तुम्हारा जो 50,000 भाड़ा होता है, मैं वो काट के तुमको 1.5 लाख रुपया वापस देता हूँ, ऐसे ही बात हुआ, बराबर। हाँ, 1.5 लाख का चेक दे दिया। अरे रुको थोड़ा, यहाँ पे मिस्टेक है, क्या रुको, मार रहे हो। चेक आएगा, रुको ना, अरे बाबा चेक पास ही नहीं हो, वो वापस आज दिया कल ले गया, क्यों मेथी मार रहे हो उसमें? रुको रुको, तुम्हारा डेट खत्म होता है एक्चुअली 1 साल के मौखिक हिसाब से नवंबर को, ठीक है। नवंबर को तुम्हारा 1 साल खत्म होता है। हाँ, तो अब नवंबर को जब तुम्हारा डेट खत्म होता है तो उनके पास तुम्हारा पूरा बचा है 1.5 लाख, 1.5 लाख बचा है ना। तो अब महीना पड़ गया दिसंबर। लेकिन ऐसा नहीं होता, मौखिक बोला जब पैसा रिटर्न नहीं दिया है तो रुको ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, तो अभी तो आऊंगी उस बात पे। अब तुमको 50,000 काट के 1.5 लाख दिया नहीं, कितना तुमको दिया है? 1,30,000 आप जनवरी भी गिनोगे ना तो दिसंबर होता है एंड। एंडिंग दिसंबर पकड़ मैं नहीं, दिसंबर नहीं होगा, मैंने 12 महीने का 1 साल नहीं होता है, 11 महीने पे एग्रीमेंट होता है। दिसंबर एंड होगा, जनवरी नहीं आएगा। जनवरी एंड है 25 तारीख है ना। अच्छा, 25 देखो तो दिसंबर को होगा। मैं 5 तारीख को मेरे को 30 दे के 1,30,000 हुआ। दिसंबर एंड को खत्म 1,30,000 1,30,000 आपको दिया उसने। हाँ, मैं 5 तारीख को मेरे को 30,000 दिया, उससे लेके टोटल 1,30,000 हुआ। आपको दिया 1,30,000 वापस। हाँ, लेकिन तोड़ के दिया। अरे जाने दो ना, तोड़ के दिया, नहीं, फोड़ के दिया, सुनो बाद में देखेंगे। वही तो, मार्च में आप लिखो, मार्च में 50, फरवरी में 50, 1,30,000 आपको वापस आया, बराबर। 70,000। और आपका भाड़ा दिसंबर तक 50,000 होता है, बचा है उसके पास कितना? 20,000 रुपया। समझ में आया? ऐसा हिसाब नहीं होता है।
पैसा रिटर्न नहीं दिया तो हम भाड़ा कैसे चालू करेंगे? तो आपने मुंह से बोल दिया तो भाड़ा दे दिया ना 1,30,000 कभी दिया? बोल तो रहा है। फरवरी में 50, मार्च में 50, मई में 30, ऐसा। और भाड़ा चालू? गलती तो इनका भी है ना। भाड़ा कब चालू होता? मैडम उसने बोला 1.5 लाख दे रहा हूँ, दिया नहीं, दे रहा हूँ। मेरी बातें सुनो मैडम, ये एक एग्रीमेंट जो है ना हैवी का है, हाँ ठीक है। जब ये एग्रीमेंट है, आप पुलिस के पास जाओ, एक बात बोलता हूँ, बात को पहले समझो। आप पुलिस के पास जाओ कि मैं उनके रूम पे भाड़े पे रहता हूँ, पुलिस मानेगा ही नहीं। कैसे मानेगा? एक तो इनको नहीं नहीं बोलने का नहीं, ही एक मिनट रुको मैडम, थोड़ा शांति रखो, सुनो बात को। क्योंकि एग्रीमेंट है हैवी का, आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं हैवी पे नहीं, मैं भाड़े पे था? कर सकते हो क्या? वही नहीं। मैं बोलती हूँ, वो आदमी भी आपको प्रूव नहीं कर सकता क्या भाड़े पे हो। से फेल हो जाओगे। बराबर, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हैवी डिपॉजिट का, प्रूफ चलता है, प्रूफ चलता है। वो और चेक फेक नहीं चलता सब बातें। और एग्रीमेंट जो है आपका हैवी डिपॉजिट वाला, वो उसने बहुत बड़ा गलती किया। किसने? रूम मालिक ने, जो जिसने आपसे बात करने, आपने ही गलती किया है, गलती उसने किया है। पूरा देखे कि उनका काम क्या था कि भाई तुमको मैं 1 साल के लिए भाड़े पे रख रहा हूँ या 1.5 साल के लिए भाड़े पे रख रहा हूँ, 20,000 रुपया मेरा डिपॉजिट है। थोड़ा समझने दो। मेरा 20,000 डिपॉजिट है और 4,500 भाड़ा भर रहा है, ठीक है। तो मैं आज से ना तुम्हारा हैवी डिपॉजिट कैंसिल कर रहा हूँ, तो तुम अपने मर्जी से भी बोल रहे हो कि मेरे को जमेगा, तो आज से हैवी भाड़े का हमारा एग्रीमेंट बन रहा है। ये तुम्हारे मालिक ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। सबसे बड़ा गलती में तुम्हारा मालिक है, तुम नहीं हो। तुमको डरने की जरूरत नहीं। मैं खुला जो मेरा लाइव चल रहा है, लाइव के अंदर बता रहा हूँ, तुम्हारा मालिक गलती में है, तुम नहीं हो। क्योंकि तुमने विश्वास के तौर पे 2 लाख रुपया दिया। लोग क्यों 2 लाख 3 लाख हैवी पे देता है कि मेरा पैसा सिक्योर रहेगा वहां पे और मैं भाड़े पे रहेगा। लेकिन जब रूम मालिक ने तुम्हारे साथ ऐसा गद्दारी किया सामने से आके, तो उनको पेपर भी बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। अब विषय ऐसा है कि चलो वर्किंग भी खाती थी, उतना लोचे में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। उनको भी मारे का क्या बोलते हैं, मारा का रूम भाड़े पे देने की अथॉरिटी नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम। तो अभी आपको 1,30,000 उसने वापस कर दिया है। उनके पास अभी बचा है 70,000। 70,000 बचा तो है, लेकिन ये भाड़ा भी आपका माइनस हो जाएगा, है ना। तो अभी आप क्या सोच रहे हो कि मेरे से क्या आपको मदद चाहिए? 3 महीना मेरे को मार्च तक चाहिए, क्योंकि मेरे को रूम मिलने वाला है। हाँ। तो उसमें इसलिए मार्च तक तो मेरे को रहना है बस, यही आपका। और बाकी और कुछ झमेले में जाने का नहीं है। और हिसाब किताब कुछ नहीं, 2-4 हजार आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। हाँ, चीज है, लेकिन मार्च तक तो मेरे को मार्च 30 मार्च एंडिंग तक। रूम मालिक का नंबर बोलो। अच्छा, तुमने ये बात रखे थे मालिक के सामने? अभी बोला ना नहीं, जो बेच दिया ये मैं बोला ये मेरे को ये। अच्छा, उसने बेच भी दिया? हाँ, बोल रहा है बेच दिया, मेरे को दिसंबर में खाली करना है। अच्छा, वो भी मौखिक बोला? हाँ। अच्छा, तो तुमने क्या बोला? मैं बोला कम से कम 1 महीने जनवरी के तो दो, वो भी नहीं दे रहा है। बोले बेच दिया, अभी खाली करना है। नहीं, तुम्हारा बाप का राजा है क्या? कभी बोलते हैवी पे लो, कभी बोलता भाड़े पे लो। चलो, अब मैं मैटर समझ गया, खेल खेल रहा तुम्हारे साथ में। 3 महीना टाइम चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, 3 महीना बोलो, नंबर बोलो। मेरे को रूम भी मिला नहीं, वो सामने वाले बोला मेरे को तो 3 महीना टाइम चाहिए, बोलो ना। 3 महीने का टाइम चाहिए। जनवरी 13 चाहिए, फालतू बोलते हो। 10 बात नहीं बोलने का, ये बोलो 3 महीना में। उनका जो डिपॉजिट बचा है 2-4 हजार आएगा, अगर मार्च तक वो छोड़ दो, मार्च तक टाइम चाहिए, बस बात खत्म। इतना पैसा दिया ऊपर वाला। एक बात बोलने का, लाइफ चल रहा है क्या? हाँ, हमारा है क्या? नहीं तो इनका खाली लाइफ चल रहा है ना, उसमें खाली बोलो 3 महीना मेरे को टाइम चाहिए, मेरा पैसा निकलता है। 2-3 महीना के लिए कौन देगा? जनवरी मत बोलो, दो बात नहीं बोलने का। 3 महीने का टाइम चाहिए मुझे। क्या नाम बोले थे इनका? इधर नाम लिखा है। आप मार्च तक टाइम चाहिए, फरवरी 1,90,000 का चेक पास हुआ ना। मार्च में टाइम चाहिए, फरवरी में खाली कर दो, चलेगा। जनवरी बोल के गणेश उर्जू नहीं से कुछ। गणेश ना, गणेश अन्ना साहब। अन्ना साहब, वो तो अन्ना है लगता है, तो कोई और है इसमें मिस्टर अन्ना साहब मासू अर्जुन नाम है क्या उनका? अर्जुन टाइटल लग रहा है। अर्जुन टाइटल नहीं है होता है। तो सेट्टी बेट्टी होगा लगता है। सेट्टी है क्या? मैं कुछ तो नाम लेके बुलाऊं ना, गणेश भाई बोलूं कि क्या बोलूं? मराठी है मेरे घर में। गणेश मराठी है ना। हाँ, वो पुलिस में काम करता था, मराठी है, मालूम मेरे को। मेरे पास आवाज मत करो, मेरे पास भी नंबर है शायद। आवाज मत करो। गणेश भाई नाम है उनका ना, ऐसे बोलो। मैं
803 रूम नंबर दरवेश, तब वो याद आएगा। मैडम थोड़ा शांति से बैठो ना। बिजी आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, उसका 803 रूम नंबर है, लिखा है और ना। दरवेश मारा वो देखते हो। हाँ दरवेश। बोले क्यों परेशान कर रहे बड़े, उसका नाम क्या है? ये बोल रहा हूँ गणेश जो रहता गणेश है वही नाम। ये तो 803 है रूम नंबर। वो कौन से पुलिस स्टेशन पे पुलिस में था? क्या मालूम इसमें हवलदारी की क्या मालूम, और एक खानदान में कोई तो होगा ना। इसी का ही रूम है ना जो भी पहना हुआ है? दिल वही कर रहा है। इसी का रूम है ये ना? बाप है। पिताजी है, मतलब एक्चुअली रूम इनके नाम की है। हाँ। अब आपका नाम लेके बोलो ना, गणेश क्या मालूम। अन्ना साहेब मासू अर्जुन। हाँ बोलना है गणेश माशु। थोड़ा शांति रखना बेटा। हाँ बात करते वक्त कुछ भी रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे, इसलिए आवाज नहीं करना। आप बोलो मार्क तक उसका टाइम चाहिए। बिजी आ रहा है। क्या है, गार्ड रहता है, लग रहा है इसी। कुछ भी बोलते हैं, मैं ड्यूटी में हूँ, इसी के तो नहीं देने। मैं ये बोल रही हूँ, जनवरी में बोला तो फरवरी से स्टार्ट होता है, तो भी जनवरी में खत्म होता है। ये बाजू में ना जेरोक्स का दुकान है, जैसे सीढ़ी चढ़ने आए ना, तुम्हारी बीबी को बोलो इसका एक कॉपी जेरोक्स लेके आने के लिए। है? देखो भी जरूरत नहीं। हाँ देखो ना सामने दुकान सब बोलो, सबका ना। मोटी है मनीषा। हाँ फिर क्या हुआ? ना ना आवाज नहीं देखो इतना जो मैं जब बोल हाँ, रही काम पे हूँ गए बस ये चल रहा है बाबू, बस बस जेसीबी है। अभी भी आ जाता है उठा कर। क्या हुआ? फोन नहीं उठाए तो ही आने का ना घर पे। हाँ मेरे को भी वो लगता है। हाँ कोई क्या तो लड़का घर पे, तो बोले फोन नहीं उठा, तो मैं रिक्शा में था, पसंद था। घर पे तो बैठे रहते हैं। हाँ बोलो, घर पे आए थे। अरे मैं घर पे नहीं हूँ ना, फोन उठाता भावना कहीं काम से निकलती ना किधर भी। अरे तो मेरे को एक बार फोन करूँ, फोन उठाओ तब आओ ना कभी कभी। लेकिन मैं पर्स के अंदर था, मैं निकली थी तो बाहर है ना, अभी भी बाहर हूँ। लड़के का फोन आया था, बोले वो अंदर आए थे। मैं बोली ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ओके। बिजी करके रखा है क्या? सबका फोन थोड़ा बिजी नहीं ऐसा नॉर्मली बिजी हुआ तो किधर लोग रहते हैं ना ड्यूटी में, इसमें नॉट रीचेबल बिजी कर देता है। उनको शॉर्टकट में। मैं तो ये बोल रही, खाली मन लगा तुम्हारा भारती को 3 महीना और रहने का मार्च एंड तक क्यों परेशान कर रहे हो? मैडम उतना बात करने के लिए भी मैटर को समझना जरूरी है ना। आपको वो तो उल्टा दबोच लेगा, बोलेगा नहीं रखना है मुझे। मैं पहले नोटिस दिया था, उनको तो हमें वो बात को जानने के पैसा लिए। है, उनका पैसा आपके पास है, उनको कहीं भाड़े पे रूम लेता। नहीं वो बात मेरी बात तो सुनो, भाड़े पे रूम लेता तो चला जाता, लेकिन उसका रूम जो कंप्लीट जो उनको खरीदा उन्होंने अपना घर, वो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। रूम खरीदा कि नहीं खरीदा वो अभी लिया ना, ये भी सुनो, वो छोड़ दो। उनको 2 महीने के लिए थोड़े किधर जाएगा वो। ये बात है। लेकिन नोटिस दिया तो आपको डिपॉजिट वापस करना चाहिए ना नोटिस के टाइम, तब से समय चालू होता है ना। आपने पैसा तोड़ तोड़ के दिया, वो किधर करेगा? उसी टाइम पूरा देता, किधर और चला जाता भाड़े पे।
तुम पैसा तो तोड़ के दिया, 50, 50, 30, क्या हिसाब से दिया तुम? 31, उसको 1.5 लाख रुपए एक साथ देता ना पैसा, 1.5 लाख रुपए एक साथ देता फरवरी में। तुम तोड़ तोड़ के पैसा दिया और तुम्हारा भाड़ा चालू, मतलब वो चुतिया है देने वाला पैसा। अपना फोन नहीं कर सकता। आदमी फरवरी में पैसा दिया तो फरवरी से शुरू होगा ना, जनवरी में बोल दिया हो गया। पैसा भी इसका, भाड़ा भी उसका, कैसा होगा? 2 लाख दिया क्या डिपॉजिट भाड़े का? फरवरी में दिया पैसा तो चल भाई फरवरी से शुरू, मार्च में तुम दिया। वो पूरा पूरा बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे आपके पास हेल्प बेवकूफ बन चुका है। तो हेल्प के लिए आया क्यों? मैडम मेरे को हेल्प में तभी कर पाएगा, मैटर समझेगा तब ना। अभी मैं उनको ये नहीं बोल सकती ना, उनको दादागिरी से कि 3 महीना आप रहने दो, नहीं बोल सकती। हमको वो बोलने के लिए हमें उनकी प्रोसेस को समझना है कि कहाँ पे ये अटक रहा है। अभी सब 1 मिनट सुन लो, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। मैडम आपका रूम है, अभी मालिक की जगह पे आप हो, तो आप मेरे को एक ही बात बोलोगे, नहीं मुझे नहीं रखना है। लेकिन 1 मिनट रुको मैडम, पहले रुको, मेरी बात कंप्लीट करने दो, मेरे को बात कंप्लीट करने दो। अगर आप तो बोलोगे कि नहीं मैं पहले इनको नोटिस दे दिया था रूम खाली करने का, बराबर, लेकिन आपको दबोचने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे पूरी बात जानना जरूरी है। जब तक मैं पूरी बातें समझूंगी नहीं, आपको समझाऊंगी क्या? बोलने का अब मैं बोलूं क्या उनको? तो पूरी बात सुने ना आप, क्या हुआ? तो शांति रखो ना, बात करने दो ना। मैं यही बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो आपके पास मदद के लिए इसीलिए आए हैं, तो मेरे को बात तो करने दो, प्रोसेस तो करने दो। खाली तो मैं इनका सुना हूं, अभी उनका भी तो कुछ बात होगा। लेकिन आप मैंने उनको पहले ही क्या बोला कि आपने जब ये हैवी पे लिया था आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया? मालिक ने बोला ना आपको ये क्वेश्चन, ये सब मुझे बात करना है उनसे, तभी वो राजी होगा ना। सारी चीज होने के बाद आप उसको एक चीज बोलना, तुमने पैसा पूरा खाली एक ही बात आप लगा के रखे हो। रुको थोड़ा, शांति रखो। वही बात पे पॉइंट आता है। पॉइंट कुछ नहीं आता है, पॉइंट बहुत है यहाँ पे इस काम पे। पहले तो हैवी पे बना के भाड़े पे कैसे दिया? भाड़े पे दिया तो भाड़े का एग्रीमेंट बनेगा, वही पकड़ेंगे। तो हैवी पे रूम है, वो भाड़े पे मौखिक तौर पे कैसे दे सकता है? वो एक नॉर्मली जो एग्रीमेंट बनाएगा, चलो नोटरी है, नोटरी नहीं, एक नॉर्मली तो एग्रीमेंट बनाएगा ना कि इंसान का एक, देखो भाई तुमको मैं पैसे वापस दे रहा हूँ, तुम्हारा रूम में भाड़े पे रख रहा हूँ, ये कुछ तो लिखावट होगा। चलो पुलिस एनओसी नहीं करेगा, कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक हैवी पे है। तो दोनों मालिक और रेंटल के बीच में तो एक तो मौखिक कुछ बनेगा डॉक्यूमेंट्स। तो शुरू से उसने खेल खेला है। अभी मैं आपको डायरेक्ट बोलने जाऊँ, धमकी देने जाऊँ, नहीं वो नहीं खाली करेगा, 3 महीना रुको, ऐसे नहीं चलता ना। उनको समझाना पड़ेगा ना मुझे कि दादा आपने पूरा शुरू से गलती किया उनके साथ, तो 3 महीना उनको एडजस्ट करो, तो जाएंगे। रूम देख रहा है या जो भी है उनका रूम हो रहा है, 3 महीना एडजस्ट करो, ये बात होता है। हमें मालूम है पार्टी हमारे पास सही है, ओरिजिनल है, लेकिन वो हमें समझाना है ना सामने वाले को, ये विषय होता है मैडम। कोई भी विषय लेके जंप नहीं मारने का, थोड़ा समझने का, सामने वाले को समझाने का। यह हो सकता है वो समझ रहे मैं पुलिस वाला हूं, मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। देखो बिजी आ रहा है, कंटिन्यू बिजी करके रखता है मोबाइल, इतना कोई बात थोड़ी करता है। ऑल नंबर बिजी रख सकता है, हाँ रख सकता है। जैसे हम लोग किधर मीटिंग में जाते तो नॉट रीचेबल कर देते ना, ऐसा फ्लाइट मोड में रखता है, कुछ भी करता है। हम उनको बोलेंगे, पार्टी का जो डिमांड होता है हम डिमांड पे ही काम करते हैं, लेकिन क्या है हमको विषय तो समझना है ना। समझ में आया था आपको? विषय अगर नहीं समझ में आएगा तो हम सामने वाले से बात क्या रखेंगे? वो क्या बोलेगा? हाँ वो तो राजी हो गया था, भाड़े पे दिया था, वो तो राजी हो गया था, सारी बातें बोलेगा। मैं यही बोल रही हूँ, राजी भी होने के बाद भी तुमने पैसा पूरा रिटर्न क्यों नहीं दिया? ये मैं बोल रही हूँ, पूरा रिटर्न क्यों? यहाँ पे मैं पैसे की बात कर ही नहीं सकता। हाँ बाद में पैसे की बात नहीं करना है मुझे खाली यही बात कर, एक व्यवहारिक के तौर पे 3 महीना उनको रहने दो, बात खत्म। क्योंकि आपने शुरू से अगर वो बोला तो अगर समझो वो बोला ठीक है चलो 2-3 महीना अब ले दो गारंटी, बस बात खत्म है, मैं गारंटी लेता हूँ, निकल जाएगा। मार्च तक उनको टाइम दे दो, मार्च से पहले निकल जाएगा, में मिलने वाला उसको, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लेना। मार्च तक टाइम दो, मार्च तक तो ऑलरेडी इनका पैसा है ही उनके पास। मार्च तक नहीं भी दिया नहीं, इनको कोई टेंशन नहीं, निकल जाएगा चुपचाप, तो 2-4 हजार बच रहा है उसमें। अभी लाइट बिल भरा तो रुको, फोन आया था, आवाज मत करो, बिल्कुल आवाज नहीं। मैडम अन्ना साहब था ना, अन्ना साहब अर्जुन। तुम्हारा नाम क्या? दिलीप। आवाज नहीं करना। हेलो
हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार। हाँ आप कौन गणेश जी बोल रहे हैं कि अन्ना साहब भाई बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अन्ना साहब बोल रहा हूँ। हाँ दादा नमस्कार, मैं ना जय भीम महिला संस्था से बोल रही हूँ, पूर्णिमा तपादार। मेरे सामने ना दिलीप भाई बैठे हैं, दिलीप मुल्ला जो आपके भारतरी है ना। हाँ हाँ तो उनका जस्ट एक रिक्वेस्ट ही है कि दीदी मैं ये रूम पे रह रहा हूँ 1 साल 1.5 साल हो गया है, तो मुझे एटलीस्ट मार्च तक मेरा रूम मालिक अगर थोड़ा सा टाइम देते तो मुझे बहुत अच्छा हो जाता था। तो मैडम ठीक है, मैं अभी थोड़ा कोर्ट में अच्छा। बाद में बात करता हूँ आपसे। ये आपका नंबर है? हाँ मेरा ये नंबर है दादा। हाँ ठीक है, मैं कोर्ट में। हाँ हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक ठीक ओके दादा, मैं इंतजार करेगी आपकी फोन का दादा। हाँ? ठीक, मैं वेट करेगी आपकी फोन का, ऐसा बोल रही हूँ। नहीं मैं करूँगा आपको। ठीक ठीक ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू। कॉल सही जगह लगा, मेन बात है। अभी हो जाएगा बात, ये करेंगे कोर्ट में बोला, हो गया होगा आराम से, अभी वो बोला सामने से कोर्ट में। हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कहीं पर भी माइनस पॉइंट पे नहीं हो, ठीक है। लेकिन कभी भी आइंदा कभी भी व्यवहार करोगे ना, जैसे अभी हैवी का कैसे अपने व्यवहार किया, एकदम बराबर था। हैवी का व्यवहार बहुत अच्छा, पैसे दिए पेपर बना बराबर, लेकिन जैसे ही उसने बदल किया कि मैं भाड़े पे देना, तभी तुरंत आप जो है ना ढीला छोड़ दिए कि मैं तो रूम पे रह रहा हूँ, जाने दो, मालिक है। कभी कभी सोचते हैं भाड़ेदारी लोग, मालिक है जाने दो, क्या करने का, लफड़ा है तो चल रहा है, ऐसा है। वहां पे हम लोग गलती कर देते हैं, समझ रहे हो। उसी टाइम अगर बना लेते थे तो आपको पैसा भी उनको वापस देना पड़ता था, थोड़ा 20,000 डिपोजिट लेके या एडवांस भाड़ा लेके, जो भी था काट के आपको दे देता था, बात खत्म हो जाती थी। तो ये बात होती है। तो वहां पे आपने थोड़ा विश्वास रखा या क्या आपने सोच के वो किया, तो वहां पे तो आपका गड़बड़ हो गया, और उसी का ही फायदा वो नेक्स्ट टाइम भी उठाया, क्योंकि उस टाइम आप चुप बैठ गए। अब समझ लो बात को, यही प्रॉब्लम किया है। वो कुछ नहीं है, उतना टाइम दे देगा, टेंशन मत लो। बाकी और कुछ नहीं मेरे को मार्क्स इतना ही मिल गया तो उसको बहुत है। एक ही जगह रह रहा है, 2-3 मिनट टाइम मिल गया, बस 2-3 उसका अपना घर मिल टेंशन जाएगा। टेंशन नहीं, लेकिन मार्च को 30 तारीख तक छोड़ देना। हाँ ये पक्का। वो तो फरवरी में छोड़ देगा, वो टेंशन नहीं। मेन क्या है ना, भाड़े पे जाता ना तो टेंशन नहीं, उसको अपना घर मिल के 2 महीने के लिए किधर जाएगा, किधर भी फालतू, ऐसा वो बात है। अगर भाड़े पे 2 हो जा महीने के लिए तो मैं जाओ। बोलती दूसरा ले ले भाई, नहीं, बराबर है। हाँ। नहीं 2 महीने के लिए जाओ, कोई नहीं देता रूम, दलाली देना पड़ेगा, एक तो जाएगा ही जाएगा। डिपॉजिट जाएगा, छुट्टी देना पड़ेगा। नहीं सामान हेरेसमेंट, और मेरा क्या है, छोटा बच्चा है, ये पैसे का बहुत, मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूँ, फिर अच्छा। भी कैसे भी करके मैं रूम लिया। किधर, कौन सा कंपनी में करते हैं? इधर ही मीरा? ISS में। अच्छा अच्छा, ISS में। मीरा रोड में नहीं, बाहर का है ना, बॉम्बे का है। हाँ कांदीवली का ऑफिस है। हाँ, लेकिन हाँ। ये बाहर कंपनी है। हाँ बाहर कंपनी, उसमें पैसे ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, हम्म। ज्यादा है भी कितना, मतलब 15-16 हजार है ना। मेरे पास हाउस कीपिंग पूरा अक्का मीरा रोड में मेरा खुद का चल रहा था, लेकिन ये वर्कर का नाटक देख के बंद कर दिया। नंबर सेव किया ना, आया तो क्या है, करेंगे फोन। अभी सेव कर अभी रूम लेने के जाऊँ ना, भूल जाओगे। हाँ तो मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा 1,30,000। रूम जो ये घर लिया, जो घर लिया 2 साल का लेकर, सोसाइटी, ये हैवी का। हाँ नहीं नहीं खरीदा है। अच्छा जो खरीदा। खरीदा है ना, कितना 15-17 लाख में खरीदा, 14 लाख में। लोन किए, हाँ, लोन अभी चल रहा है चल ना। रहा है। 14 लाख में कौन सा घर खरीदा है लीगली? 5 साल पहले फोन ये किया था। वो अच्छा, किया अच्छा, था। उस टाइम। अपना घर छोटा सा सबसे। हाँ हाँ हाँ। अभी उसका वो रेंट हुआ, लेकिन उसका 14 लाख में कितना नरेंद्र मेहता का उधर प्रोजेक्ट कितना? ओ अच्छा अच्छा, अपना घर, अपना घर, जेपी इंटरेस्ट, सबसे छोटा बहुत। अपना घर। हाँ, उसका अभी EMI कितना आ रहा है आपको लोन का? वो भी 10,000 10,000 बताओ। और 1,30,000 भरना पड़ेगा अभी। मतलब तो जाके मेरे को चाबी दे, लेकिन मतलब आपने- उनका सीसी आएगा तो अभी हाँ उनका सीसी आएगा तो। आपने अभी कितना आ जाएगा। डिपोजिट कितना लाख का लोन लिया? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख भरा ना, 16 लाख का है ना। नहीं 14 लाख का है, लेकिन मेरा रजिस्ट्री खर्चा गया, रजिस्ट्री 2 लाख। तो वही 16 पड़ गया ना, 14 2 16 16 क्या ज्यादा पड़ गया। 14 में लिया, 2 लाख खर्चा, 16। अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, 1 साल भरा पैसा, उसका तो कोई मतलब तुम्हारा असल से नहीं कटा ना। अंडर कंस्ट्रक्शन जो पैसा कट रहा है ना, वो पूरा इंटरेस्ट, मतलब इसका कोई आज का जो विषय है, सामने वाला कोई भी बैठे हो छोड़ दीजिए, मैं विषय को उठा रही हूँ। आज का जो विषय है, भाई साहब जो बैठे इन्होंने 2 लाख में
हैवी डिपॉजिट में महारा में एक फ्लैट जो है हैवी डिपॉजिट में लिया था, ठीक है। तो हैवी डिपॉजिट में लेने के बाद हैवी डिपॉजिट का एग्रीमेंट बना, नोटरी एग्रीमेंट हुआ, जबकि कानूनी महारा का फ्लैट जो है मालिक भाड़े पे नहीं दे सकता है, ठीक है। चलो ये भी उनको तकलीफ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने भाड़े पे रूम को चढ़ाया, तो मतलब हैवी पे। तो ये भाई साहब को हैवी पे 2 लाख रुपए में रूम दिया। देने के 4 या 5 महीने के बाद रूम मालिक खुद बोलते हैं कि मुझे हैवी पे नहीं देने का है, मुझे भाड़े पे देने का है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट उन्होंने 2 साल का ना, हाँ 2 साल का एग्रीमेंट हैवी डिपॉजिट का बनाया, लेकिन जब उन्होंने भाड़े पे देने का मन बनाया फिर से, तब उन्होंने भारतरी के साथ में भाड़े का एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो भारतरी ने भी सोचा जाने दो, मालिक है नहीं बोलते, ऐसा कुछ सोच के उन्होंने कुछ बोले नहीं। तो उनका 2 लाख रुपया था, तो बोले मैं भी भाड़े पे देने वाला हूँ, आपको भाड़े पे रहना है तो रहो, लेकिन 1 साल के लिए। तो सभी जो भी हुआ ओरल बात हुआ, मौखिक बात हुआ, और इनके पास एग्रीमेंट बना है हैवी डिपॉजिट का। तो इसमें रूम मालिक ने 1,30,000 जो है 2 लाख में से तोड़ के इनको वापस कर दिया, बराबर 1,30,000 1,30,000 वापस कर दिया। अब रूम मालिक के पास बचता है 70,000, और अभी 1 साल फरवरी महीने से अगर पकड़े या जनवरी से पकड़े, जब भी आए थे फरवरी से पकड़ेंगे, जनवरी के लास्ट में आया था। 1 साल जो होता है दिसंबर में उस रूम का 1 साल खत्म होता है। अगर मौखिक तौर पे अगर बात को समझा जाए तो 1 साल दिसंबर को खत्म होता है। तो दिसंबर को 4,500 के हिसाब से भाड़ा रूम मालिक ने एक बात रखा, तो 4,500 के हिसाब से करीब 50,000 होता है। तो 50,000 होने के बाद भी इनके पास जो है रूम मालिक के पास 20,000 बचता है। लेकिन आप हमारे सामने जो बैठे हैं भारतरी बोलेंगे अभी इनको, इनका कहना है कि दीदी हमें 3 महीने का अगर थोड़ा सा रूम मालिक समय देते हैं तो मैं मेरा खुद का जो पोजीशन हुआ है घर का, मैं वहां पे जा सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं जाऊँ तो नया शिफ्टिंग, नया डिपॉजिट, सारे चीज की टेंशन आएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी उनके पास पैसा पड़ा ही हुआ है, अगर मुझे 2.5-3 महीने का थोड़ा सा मालिक अगर एडजस्ट करते हैं तो मुझे थोड़ा सुविधा होगा। तो मैंने उनके मालिक को फोन लगाया था। फोन लगाने के बाद मालिक ने जवाब दिया कि मैं कोर्ट में हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। अब विषय में सबको इस बात से मैं सबको एक बात बोलती हूँ, कोई भी विषय पे लिखा पढ़ी कागज पत्र बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी विषय कभी भी मोड़ ले सकता है। मैं एक चीज की हमेशा सबको यही विषय का जानकारी दूंगी, कोई भी लेन देन अगर होता है, ठीक है, लिखा पढ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट और कंप्लीट लिखा पढ़ी होना चाहिए। देखिए जैसे रूम मालिक ने 2 लाख रुपया तो पहले ले लिया, 5 महीना उस पैसे को बपड़ा, 5 महीने के बाद अचानक आके बोलता मुझे हैवी पे नहीं देना है, तुमको मैं भाड़े पे इसको परिवर्तन करता हूँ। भाड़े पे परिवर्तन करते तो उसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बनाया गया। तो मौखिक तौर पे हैवी से लेके भाड़े पे ट्रांसफर हो गए, मौखिक में ओरल पे। तो अभी 1,30,000 वापस भी कर दिए, तो अभी जो है 70,000 मालिक के पास बचता है। तो आपने मालिक को बोले थे कि मुझे और 2-3 महीना टाइम चाहिए? मैं तो बोला था, लेकिन वो बोल रहा बेच दिया तुम। ऐसा तो निकल ही जाओ, ऐसा कुछ ऐसा बोला था क्या? हाँ बोला लास्ट तारीख तो निकल जाओ, दिसंबर तक। दिसंबर लास्ट। हाँ ऐसा बोला था। अच्छा। मैं उसको भी बोला मेरा रूम उधर है, मेरे को सीसी नहीं आया, ये नहीं आया, तो इसलिए मैं रुका हूँ। वो मिल जाता था मेरे को रुकने का पैसा। मुझे और एक बात समझो मैं मालिक को रिक्वेस्ट करके मार्च तक आपका करवा भी दिया, ठीक है, तो लेकिन मार्च को निकलना है दादा। ऐसा नहीं है कि बोलेगा नहीं उसमें अभी भी नहीं आया, नहीं हुआ। हाँ आपका रूम का सीसी आए नहीं आए, हाँ आपको निकलना ही है, ये भी ध्यान करो, है ना, क्योंकि मैं आपका होके बात करेगी तो मेरा जुबान खराब नहीं होना चाहिए। तो मार्च तक इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, चाहे वो अपने खुद के रूम पे जाए, भाड़े के रूम पे जाए, किधर भी जाए, लेकिन मार्च तक इनको टाइम चाहिए। तो मैं आज यही मैसेज सबको दूंगी कि जब भी आप कुछ पैसे के लेन देन करे, कोई व्यवहारिक लेन देन करे, कोई व्यवहारिक करे, उसमें सारे चीज डॉक्यूमेंट्स पे कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि आज ये पेपर लेके अगर ये पुलिस स्टेशन पे भी जाते हैं भाई साहब जो हमारे पास बैठे, यही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? पेपर बोलता है ये रूम अभी भी हैवी पे है,
पेपर बोलता है कि इनका अभी भी जो है 2023 तक टाइमिंग है, पेपर बोलता है। आपका सच में रेंट के पेपर बना नहीं ना, किधर भी साइन वगैरह तो नहीं किया। तो कोई भी हिसाब से जो है भारोत्तोलन जीतेंगे, क्योंकि 2023 अगस्त तक शायद टाइम है ना, अगस्त या अप्रैल में देखा, कुछ ध्यान नहीं दिया, जो भी है। हाँ, 2023 की अगस्त तक इनके पास टाइम है। और हैवी पे उन्होंने घर लिया था, और हैवी का 70,000 अभी भी रूम मालिक के पास रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं के हिसाब से अगर पुलिस में भी जाएंगे तो भी विषय जो है भारोत्तोलन की तरफ ही आएगा, क्योंकि एक गलती जो है रूम मालिक ने किया कि भाड़े का एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो इसके लिए कोई भी कायदे का काम कायदे से ही करना ठीक है। तो ठीक है, मैं रूम मालिक से मेरा बात होगा, लेकिन आपको मार्च महीने तक टाइम चाहिए दादा, मार्च को ही आपको निकलना है। फिर आप बोलना नहीं कि मेरा रूम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। मार्च तक आपको निकलना है। मैं समझाने की कोशिश करूंगी, पूरा कोशिश नहीं, मैं आशा करती हूँ समझेंगे भी। इसके लिए मैं आपका पेपर रख रही हूँ, और एग्रीमेंट के पीछे थोड़ा आप लिख देना आपको क्या आपका डिमांड है। ठीक है साथियों, मैं आशा करती हूँ ये मैसेज सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझेंगे, कायदे के काम कायदे से करें और कंप्लीट करें, तो आगे जाके किसी को भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, उसी टाइम अगर ये भाई साहब भी आवाज उठाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। भाई साहब ने उस टाइम भी आवाज नहीं उठाए थे जब हैवी डिपॉजिट से भाड़े पे तब्दील हुआ था। ठीक है।